खाली मोदी हटाओ देश बचाओ करने से तो नहीं होगा, तुमको तो बोलने पड़ेगा हम क्या करेंगे, क्या फ्यूचर है देश का, ये फ्यूचर में हम ऐसा ले जाएंगे। कोई इशू नहीं, ओनली ऑपोजिशन तो मैंने अगेंस्ट मोदी, ओनली अगेंस्ट मोदी, पब्लिक नहीं ले रहा है। तो आपको क्या पब्लिक यहाँ भी परेशान है पार्टी कैडर से, पार्टी कैडर लोग इतना बेसी परेशान कर रहा है। आप एक तो घर में छोटा घर बनाने जाएंगे तो पार्टी का इतना चंदा देने पड़ रहा है जो आदमी ये लोग से परेशान हो गया। मेरा हिसाब से सही है, ईडी तो विदाउट एनी प्रूफ ये लोग को तो अरेस्ट नहीं किया, नंबर 1। एक तो एग्जाम्पल यहाँ लोकल हम लोग अभी वही डिस्कस कर रहे थे, पूरा इंडिया में इलेक्शन फंड में नरेंद्र मोदी को 6000 करोड़ रुपया मिला और एक स्टेट में 1600 करोड़ रुपया उठाए लोग। तो ये लोग तो 1600 दिखा रहा, तो पब्लिक बोल रहा तब तो 3200 करोड़ ले लिया ये लोग। लोकसभा इलेक्शन 2024 में इस बार क्या माहौल है? दादा सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। दादा सबसे पहले आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक नारा लग रहा, अब की बार 400 की पार, तो आपको क्या लगता है ये नारा 400 पार का है? क्या ये हो सकता, मुमकिन है? 400 पार हो कि नहीं होगा तो आम जनता के ऊपर हो रहा है, लेकिन मोदी ही आ रहा है। मोदी आ रहे हैं। एक चीज़ आप देखिएगा तो मोदी जी को अगर आप देखिए बहुमत लेके आ रहा है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 400 पार के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट है, तो ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये 400 पार इस बार मुमकिन होगा या उसके आसपास भी आ सकती है सीटें? काम तो देखिए, एक तो राम मंदिर इशू तो यहाँ है ही है, दूसरा ये इशू है कि देयर इज़ नो अपोजिशन इन देयर इज़ द बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। उनको यही सुविधा हो रहा है क्या, उनको कोई अपोजिशन नहीं है, मोदी जी अकेला ही तो देश को चला रहा है। और आज के दिन में आम जनता का मन में आ गया कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मोदी जी। अच्छा, अभी विपक्ष के बारे में देखिएगा तो इंडिया अपोजिशन बना है, इसमें भी बड़े बड़े नेता हैं। राहुल गांधी को देखिएगा, ममता बनर्जी को देखिएगा, अरविंद केजरीवाल जो फिलहाल अभी तिहाड़ जेल में चले गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये इतने मजबूत दावेदार हैं कि हो सकता है कहने की 400 पार करने में इनको मुश्किलें होंगी? एक्चुअली क्या हुआ है, वहाँ अपोजिशन में जो इंडिया जोड़ है उसी में कांग्रेस इज द टॉप बॉस, उसी में कहते हैं वो लोग का ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है जहाँ लड़ने के लिए तैयार होगा। ग्रास रूट नहीं लगेगा तो वोटर को अपना वोटर का अपना दल में ले आने का उनका कोई इशू भी ऐसा खास कुछ नहीं है। खाली मोदी हटाओ देश बचाओ करने से तो नहीं होगा, तुमको तो बोलने पड़ेगा हम क्या करेंगे, क्या फ्यूचर है देश का, ये फ्यूचर में हम ऐसा ले जाएंगे। कोई इशू नहीं, ओनली ऑपोजिशन तो मैंने अगेंस्ट मोदी, ओनली अगेंस्ट मोदी, पब्लिक नहीं ले रहा है। तो आपको क्या लग रहा है ये जितने भी जो बड़े बड़े अपोजिशन अभी साथ में एक साथ आपको दिखेगा, ये क्या ईडी के डर से ये लोग सब एक साथ आए हैं? ना, आई डोंट होप सो। ये लोग ईडी तो एक तो डर ही है, और दूसरा जो है ये लोग को तो पॉलिटिकली जो बेस कम हो जाने से इकट्ठा हो रहा है, और 77 में इंदिरा का अगेंस्ट में सब इकट्ठा एक बार हुआ ना। तो अभी इकट्ठा होने का एक बहुत बड़ा रीज़न, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया यहाँ पे, तो उनका मात्र ये कहना है कि जब सब लोग एक साथ हुए हैं, कहीं ना कहीं ईडी का रेट इतना पड़ रहा है इन लोगों के ऊपर, कहीं ना कहीं हर नेता को बात देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपका ईडी की तरफ से एक लेटर आ गया है, इसके जुट में हो के सब एक साथ खड़े हुए हैं। हो भी सकता है, आई डोंट नो, इसी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते ईडी के डर में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये लोग का अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो खाली जोनल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, स्टेट वो इंडिया को चला नहीं सकते ये लोग। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कीजिए दादा, तो तृणमूल कांग्रेस कलकत्ता में देखिएगा, वेस्ट बंगाल में देखिएगा, तो ये कहीं ना कहीं तो बहुत मजबूत है यहाँ पे। आप अरविंद केजरीवाल को देखिए, वो दिल्ली में बहुत मजबूत हैं, बिहार में जाइएगा तो आरजेडी बहुत मजबूत है, तो कहीं ना कहीं तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत तो है ना। बट ये लोग अपना अपना एरिया में थोड़ा मजबूत है, हम मान रहा है, लेकिन ऑल इंडिया बेसिस इनको एक तो प्रोजेक्शन है, अरविंद केजरीवाल इज़ फिट फॉर इंडिया पीएम, ना लालू जी उनका बेटा, वो लोग तो फिट नहीं है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि पीएम के तौर पर कौन मजबूत दावेदार होता है? राहुल गांधी कैसे लग रहा है आपको? नो, ही इज़ नॉट फिट आउट। क्यों? उनके पास तो अच्छा एक्सपीरियंस है, 2 बार आपका सांसद भी रह चुके हैं। उनका बात से ही पता हो रहा है ही इज़ नॉट टोटली मैच्योर्ड अभी तक नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ बताइए, आप एक बात बताइए, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, जो विपक्ष घेरती है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, तो आपको लगता है इतने परेशानी के बाद भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आ सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएगा कहना, तो आपको पहले ही बोला ना, जे ऑपोजिशन है कहाँ, और ये लोग का इशू जो महंगाई का इशू पब्लिक नहीं ले रहा, तो पब्लिक तो बोल रहे ना 200 रुपया पेट्रोल का, तब भी नरेंद्र मोदी को चाहिए देश को बचाने के लिए।
तो क्या आपको क्या लगता है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है क्या यहाँ, मतलब ऑपोजिशन जो 70 साल देश चला है उसने भी तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ देखिए इस्टेब्लिश्ड हो गया, पब्लिक यहाँ भी परेशान है पार्टी कैडर से। पार्टी कैडर लोग इतना बेसी परेशान कर रहा है, आप एक तो घर में छोटा घर बनाने जाएंगे तो पार्टी का इतना चंदा देने पड़ रहा है जो आदमी ये लोग से परेशान हो गया। तो आप कह रहे हैं कि लोकल इशू इतना है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये वोट जो पब्लिक का है वो बीजेपी में जा रहा है। एकदम ठीक बात। नेशनल इशू पे लोग नहीं वोट दे रहे हैं, जबकि लोकल इशू पे दे रहे हैं। लोकल इशू में दे रहा है। तो बंगाल में क्या लग रहा है, लोकल इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नेशनल इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? लोकल इशू मोर इम्पोर्टेंट देन नेशनल इशू, एज बिकॉज ये लोग जितना ना किया उससे ज़्यादा चोरी कर लिया। तो अभी आप देखिएगा चोरी के बारे में आप जैसे बता रहे हैं, तो बहुत सारे नेता टीएमसी के देखिएगा तो ये लोग कहीं ना कहीं जेल में भी हैं, ईडी का रेड भी पड़ा। तो आपको क्या लगता है ये बदले की भाव से हुआ है या सही हुआ है? मेरा हिसाब से सही है। ईडी तो विदाउट एनी प्रूफ ये लोग को तो अरेस्ट नहीं किया, नंबर 1। एक तो एग्जाम्पल यहाँ लोकल हम लोग अभी वही डिस्कस कर रहे थे, पूरा इंडिया में इलेक्शन फंड में नरेंद्र मोदी को 6000 करोड़ रुपया मिला और एक स्टेट में 1600 करोड़ रुपया उठाए ये लोग। तो ये लोग तो 1600 दिखा रहा, तो पब्लिक बोल रहा तब तो 3200 करोड़ ले लिया ये लोग। तो आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी को जो मिली है वो 6000 करोड़ की नेशनल पार्टी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को इतना पैसा क्यों मिला 1600 करोड़? आपका ये कहना है? ये कहना है पब्लिक का है, पब्लिक का भी यही कहना है। 1600 करोड़ कैसे उठा लिया एक तो छोटा स्टेट में। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये पार्टी मान लीजिए ममता बनर्जी का ब्रांड नेम है इसलिए मिला होगा? नो, करप्शन इतना ग्राउंड लेवल तक चल गया ये लोग का, हर पॉइंट से ये लोग पैसा उठाते तो हैं। मतलब इंडिया, मतलब कोलकाता, वेस्ट बंगाल में तो उठा ही रहे लोग, बाहर से भी उठा रहे हैं। आपका ये कहना है? ना बाहर से उठा रहे कि नहीं उठा रहे, वेस्ट बंगाल से उठा है, बाहर में ये लोग को कौन देगा? ये लोग को अदर कोई स्टेट में तृणमूल का तो कोई बेस है नहीं, जहाँ में इलेक्शन लड़ा 0.5%, 0.3% ये सब वोट मिला उनका, वो कहाँ से बाहर हो रहा तो कोई देगा नहीं चंदा उनको। वो तो चंदा बंगाल से उठा। एक देखा कोई एक तो डीआर लॉटरी ने क्या है, उससे 500 ना 700 करोड़ ले लिया। लॉटरी किंग कहा जाता है, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही पैसा दिया है। उन्हें ही पैसा दे दिया। लॉटरी तो आम जनता का खड़ा भी करता ना, घर का फैमिली को ये डीआर लॉटरी ऐसा हो गया, फैमिली में खर्चा अपना कमाई करता गरीब आदमी सब लॉटरी वाला को देके जा रहा है। ये तो बंद होना चाहिए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस है उनको भी देखना चाहिए कौन सी जो मतलब बिजनेसमैन है या बिजनेस हाउस है वो फंडिंग दे रही है, कोई लॉटरी कंपनी है या जुआ सट्टा खिला रही है या कोई भी लॉटरी करा रही है, उससे पैसा नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो ये बीजेपी भी तो जाएगा ना। आई थिंक सो लॉटरी बैन करना चाहिए। लॉटरी आपका कहना है कि बैन हो जाना चाहिए। हम आते हैं बेसिक मुद्दे पर कि अभी जो मेन जो बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो लेकिन जो पब्लिक जो वोट देने जाती है, तो आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो आपके मन में चलता क्या है? राम मंदिर पे जाके आप लोग वोट देते हैं, आप महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पे देके वोट देते हैं, या काम काज के ऊपर वोट देते हैं, या कहीं ना कहीं आप लोकल इशू इतना परेशान है इसके वजह से जाके आप अपोजिशन को जाकर वोट देते हैं? हम यहाँ बंगाल का हम बोल सकते हैं, यहाँ लोकल इशू द मेन इशू करप्शन बंद करने लिए उनका ही चाहिए। अभी मोदी जी को चाहिए। एक और आखिरी सवाल आपसे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारा 6 परिवार में। आप एक चीज़ बताइए, जब वोट देने आप लोग जाते हैं तो परिवार के सब 6 लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं या कहीं ना कहीं आप लोग डिसाइड करते हैं इस बार इसको देना है, लोकल चुनाव में इसको देना है, नेशनल चुनाव में उसको देना है, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब अपने मर्जी से, मतलब जिसको इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, बंगाल में पूरा इंडिपेंडेंट है। ये सवाल तो सबका एक ही कहना है, ऐसा क्यों दादा? कि मैंने बहुत सारे लोगों से कहा कि आपके परिवार में किसी का 10 जन है, किसी का 12 जन है, आप लोग क्या डिसाइड करते? सबका यही कहना है नहीं हम लोग डिसाइड नहीं करते, अपना जो मन में आता है वो लोग देते हैं। सही बात है? सही बात है। आप अगर मान लीजिए ए को वोट देते हैं तो आप कभी बोलते हैं कि बेटे को नहीं तुम बी को दो या सी को दो? नो, अभी यहाँ जो है आप देखिए बीजेपी का नॉर्थ केरला का प्रेसिडेंट है तमग्नो घोष, ही इज इन बीजेपी, हिज फादर इज विथ सुदीप बनर्जी। वो तो देखिए 1-2 हो सकता है, लेकिन नॉर्मल में बात कर रहा हूँ आम जनता की कि आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो आप लोग इंडिपेंडेंट हैं। हो सकता है आप अगर किसी एक पार्टी को दे रहे हैं, आपके बेटे या परिवार के लोग हैं वो किसी और पार्टी को दे रहे हैं। फ्रॉम एज ऑफ 16-17 यहाँ हर बच्चा पॉलिटिकलाइज्ड हो जाता है। हर बच्चा पॉलिटिकलाइज है। एक आखिरी, ये अपना इच्छा में करता है सब, बोले तो अपना इच्छा में जाके ये लोग वोट देते हैं, मतलब आप परिवार की तरफ से तो कुछ होता नहीं है। एक चीज़ और बताइए कि आपके परिवार में या घर में कोई ऐसे आपके रिश्तेदार में कोई सरकारी नौकरी की तलाश में हो जिसको नौकरी की ना मिली हो, ऐसा कुछ है? और ना, नौकरी के लिए हम लोग तलाश नहीं करते। आप लोग ज़्यादातर बिजनेस करने के लिए आप खुद बिजनेस भी करते हैं क्या? हाँ, यस, हम बिजनेस करते हैं।
हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस करते हैं। आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस है। हाँ, यस। तो एक आखिरी सवाल कि महिलाओं को लेकर बहुत सारा बात कहा जाता है बीजेपी की तरफ से वेस्ट बंगाल में, खासकर आपका महिला वुमेन सिक्योरिटी को लेकर। आप एक चीज़ बताइए, कोलकाता में हम लोग हैं फिलहाल, तो आपको लगता है वुमेन सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया जाता है वुमेन यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, वेस्ट बंगाल में सेफ्टी नहीं है, संदेश खाली को लेकर, ये क्या सही बात है या कोई एक इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन पैन वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है? ना पैन ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ रात 11 साढ़े 11 बजे लड़के लोग नौकरी करके घर जाता है अकेली। इस बात का मतलब आप क्रेडिट दे सकते हैं ममता बनर्जी को? नो, ये बंगाली कल्चर है। ये बंगाली कल्चर है, ये आज से नहीं, अगर सीपीआईएम के वक्त हो तो उस वक्त भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। इट इज़ बंगाली कल्चर। बंगाली कल्चर सबको माँ बहन देखते हैं हम लोग। सबको माँ बहन देखते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई थी लोकसभा इलेक्शन 2024 से।